हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जिनकी शादी उनकी शादी का एपिसोड 16 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है मीरा के शौहर को जो है वो जेल में जो है आज़र जिन ने कैद कर दिया है। यहाँ पर वो एक बाबा से मिलती है। बाबा बड़े पहुँचे हुए होते हैं, एक ऐसा तावीज़ देते हैं जिससे जो है वो ताला भी खुल सकता था। यहाँ पर वो आकर अपने शौहर को बताती है कि तुम्हें पता तो है मैं कितनी ज़हीन हूँ, मैंने उस जिन की बातों को जो है ऐसा जो है लिपटाया कि उसे पता भी नहीं चला, और अब तुम खामोश रहो, मैं यहाँ से तुम्हें छुड़वाने के लिए आई हूँ। लेकिन इनकी बातों को सुनकर आज़र जिन वहाँ पर आ जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन पीछे पीछे जो है वो असद भी आ चुका होता है। असद अपना तावीज़ उतार कर उस जिन के गले में डाल देता है, जिससे वो एकदम भस्म होकर आग लग जाती है और गायब हो जाता है। यहाँ पर जो है वो समीरा का जो है गर्दन छोड़ देता है। समीरा के हाथ से तावीज़ जो है वो गिर जाता है, जिसे जो है वो फ़ौरन ही अपने गले में डाल लेता है और उसी तावीज़ की बरकत से वो जो है अपने शौहर को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। वो तीनों जल्दी जल्दी हवेली से बाहर आते हैं। अपनी बेगम को बताता है ज़ारा को कि देखो इन्होंने जो है एक बड़े पहुँचे हुए बाबा से मुलाकात की है और मैं इन्हें कह रहा हूँ कि उन्हें लेकर हमारी हवेली में आए ताकि हम भी इससे छुटकारा हासिल कर सके। जिस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। यहाँ से वो चले जाते हैं। ज़ारा और असद जो है ज़ारा की तबीयत ख़राब होने पर जो है पहले तो उसका मोबाइल ढूंढते हैं, जो कि मोबाइल मिल ही नहीं रहा होता है। जिस पर वो कहता है कि कहीं ये जिन्नात की हरकत तो नहीं है, कहीं वही तो तुम्हारा मोबाइल लेकर गायब नहीं हो गए। जबकि उसका मोबाइल चमकी ने लिया होता है, क्योंकि उसके मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियोस ने बनाई होती है ताकि वो अपनी बहन खुशी को दिखा सके कि नादिया और अली एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। जो अपनी बहन की इन बातों में आ जाती है और वो ये समझने लगती है कि हाँ वाकई इंसान जो है वो धोखा देते हैं, और उसको जो है रिहाई मिल जाती है। खुशी जो है उसको उसकी बहन चमकी जो है उस तालाब से आज़ाद कर देती है और फरजाद जिन के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। जब वो वापस उसके साथ हवेली में आती है तो आज़र की यह हालत देखकर उसे यकीन हो जाता है कि इंसान नुकसान पहुंचाते हैं, और नादिया और अली को एक साथ देखकर भी उसे ये लगता है कि वो उसने जो है उसे धोखा दिया है। ज़ारा जो है वो अपने शौहर के साथ चेकअप करवाने जाती है तो उन्हें खुशखबरी मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। आज़र जिन को जब ये पता चलता है तो वो पेड़ के पास आकर उस पेड़ को मारने लगता है, जिस पर उसकी बीवी चमकी कहती है कि क्या हुआ है, तुम क्यों इतने परेशान हो। जिस पर वो बताता है कि तुम्हें मालूम है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और मेरे जो है वालिद के एक दोस्त जो कि ज्योतिष भी थे और आए थे, उन्होंने कहा था कि इस वसीउद्दीन की तीसरी नस्ल जो है जब वो पैदा होगी तो वो हमारी बर्बादी का ज़ामिन बनेगी। तो ये इसकी तीसरी नस्ल ही तो है, मैं इस नस्ल को दुनिया में आने ही नहीं दूंगा, मैं इस बच्चे को कुछ भी करके पैदा नहीं होने दूंगा। उनकी कहती है कि उन्होंने ये भी तो कहा था कि ये लड़की खुशी जो है जब ये बड़ी होगी तो उससे हमारी खुशकिस्मती के दिन जो है वो फिर जाएंगे। यहाँ पर अली, ज़ारा और असद जब तीनों घर आते हैं और नादिया को ये खुशखबरी सुनाते हैं तो नादिया बहुत खुश होती है। पीछे से नादिया को जो है कोई जिन्नात जो है वो तंग कर रहा होता है। बार बार जो है वो लाइटें और बाथरूम जो है उसकी रोशनी जलने लगती है और पानी गिरने लगता है, जिससे वो थोड़ी सी डर सी जाती है। बीवी को कहता है कि ये आग से बनी हुई मखलूक है और मैं अली को इससे खेलने नहीं दूंगा क्योंकि वो जो है पहेलियों को बूझ रहे हैं। यहाँ पर उसकी बीवी को भी वो समझाता है कि तुम अब अपने कमरे में सिर्फ रेस्ट क्या करो। आज़र चमकी से कहता है हम उसे हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन उसे गिराकर उसके बच्चे को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।